जंप करेंगे टू पीडीएस की तरफ। तो टू पीडीएस के लिए पीडीएस का कॉन्सेप्ट तो आई गेस आपको क्लियर है। तो टू पीडीएस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो जो आपकी मशीन है उसके अंदर कुछ के रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनाइट सेट ऑफ मशीन्स को। और अल्फाबेट में जो आपके लेटर्स हैं वो बेसिकली जो इनपुट आप इनपुट टेप से रीड कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाउ में आपके पास वो अल्फाबेट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिंबल्स आपके स्टैक के अंदर जाते हैं। ठीक है, जो क्योंकि हमने पीडीएस के बारे में बोला है कि एक तो टेप पे आप याद रखने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा आप अपने स्टैक से रीड कर रहे हो। इसके अलावा जो आपके पास स्टार्ट स्टेट है, फाइनल स्टेट है, ये आपकी स्टेट्स में से ही निकल के आई हैं। इसके बाद लास्ट जो है आप क्या कर सकते हो कि ट्रांजिशंस जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव कर रहे हो। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी शक्ल दिखाऊं तो अगेन जैसे आप पहले फ्लो चार्ट देख चुके हो बिल्कुल वैसा ही है। बट टू स्टैक के अंदर अब आपके पास दो स्टैक आ गए हैं। एक स्टैक 1 है, ठीक है, जो पॉप होगा उसको हम पॉप 1 कहेंगे, और जो स्टैक 2 से पुश होगा उसको पुश 1 कहेंगे। इसी तरह दूसरे स्टैक से जब आप पॉप कराओगे तो वो पॉप 2 है, और दूसरे स्टैक से पुश कराओगे तो वो पुश 2 है। तो आई गेस पॉप एंड पुश वाले ऑपरेशंस तो आपको पहले से क्लियर है। और ये बात बहुत अच्छे से अब आपको याद हो जानी चाहिए कि जब हम टेप से करते हैं तो हम रीड को यूज करते हैं, जब हम स्टैक से करते हैं तो पॉप का इस्तेमाल करते हैं। और रीड और पॉप में आपके पास डायमंड शेप इसीलिए लगाई जाती है कि वहां आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि स्टैक से भी आप ए बी या ब्लैंक को रीड कर सकते हो, और टेप से भी आप ए बी या ब्लैंक को रीड कर सकते हो अगर आपके अल्फाबेट के अंदर ए और बी ही मौजूद है। ठीक है, अच्छा मैं अब इस एग्जाम्पल के लिए आपको एक वर्ड की फाइल पे नहीं लेके जा रही। मैंने एक इससे पहले एक आपकी एग्जाम्पल बनाई थी जिसमें बल्कि मैं देखती हूँ वर्ड फाइल पड़ी हो मेरे पास तो हम वही खोल लेते हैं। नहीं, वो फाइल उड़ गई एक्चुअली, बट चलिए हम एक न्यू फाइल पे इसी कॉन्सेप्ट को मैप करने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हाँ ये सेव है फाइल हमारी। अच्छा, आपके पास जो लैंग्वेज लिखी हुई है ANBNAN, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज के जब भी आप इसको रीड कर रहे थे पहले जो था वन स्टैक के थ्रू वो ए की काउंट बी के एन के बराबर आ रही थी। बट जब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आपने इस पर्टिकुलर बी को एन के बराबर करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर अब आप सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही लेते हैं जो सिंपल हमारी ANBN वाली प्रॉब्लम थी। ठीक है, और यहाँ हमने n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 ले ली है तो हमारे पास क्या बन जाता है AA, BB एंड AA। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक तो मैं इसका बोल्ड खत्म करूं और इसके हाइलाइट्स खत्म करूं ताकि नो कलर। सबसे पहले हम पहला जो हमारा ए है उसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको मैं बोल्ड करूंगी ए को, यानी अभी हमने जो अपनी टेप से पहला लेटर जो रीड किया वो ए है, और उसके साथ साथ हमारा स्टैक अभी खाली था, और स्टैक 1 के अंदर आप पुश क्या करते जा रहे हो ए, फिर आप सेकेंड लेटर रीड कर रहे हो ए, और आप स्टैक में क्या एंटर कर रहे हो ए। तो आई होप सो मेरा माउस आपको विजिबल है। यहाँ से हमने रीड 1 से ए को रीड किया और स्टैक 1 के अंदर ए पुश किया, और ये सर्किट तब तक चलता रहेगा जब तक आप ए को रीड कर रहे हो। बट अगर आप पहले ही ब्लैंक रीड कर लेते हो तो वो आपका केस, आपने रिजेक्शन वाले सारे सिनारियोज उससे हैंडल करने हैं। ठीक है, ये सिर्फ सक्सेसफुल सिनारियोज को हैंडल कर रहा है। बट अगर आप बी रीड कर लेते हो, यहाँ पर अगर हम बी को रीड कर लेते हैं और रीड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर बी रीड हो गया है, और वो आपको कहता है कि पहले केस में तो जब भी आप ए रीड करे थे आप स्टैक 1 के अंदर पुश करते जा रहे थे ए को। ठीक है, बट अब हम बी को रीड कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ स्टेप्स ये होंगे कि आप पॉप कराएंगे ए को, यानी स्टैक 1 से ए जो है वो पॉप हो जाएगा और स्टैक 2 के अंदर बी पुश हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन
पॉप और पुश वाला जब भी आप बी को रीड करेंगे ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो पहला सर्किट जो था, जब आप ए को रीड कर रहे थे तो स्टैक 1 में ए को बार बार पुश करवाते जा रहे थे। अब आप बी को रीड कर रहे हो तो आप क्या करते जाओगे, आप स्टैक 1 से ए को पॉप कराओगे और स्टैक 2 के अंदर बी को पुश करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से एक ए हट जाएगा और स्टैक 2 के अंदर एक बी पुश हो जाएगा। इसी तरह जब हम दूसरा बी रीड करेंगे तो क्या होगा, स्टैक 1 से एक ए हट जाएगा और स्टैक बी के अंदर दूसरा बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी इनपुट यहाँ तक हम रीड कर चुके हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, ये यहाँ तक रीड हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, ये पार्ट वहां तक था जब तक आपने ए को बी के बराबर करना है। अब स्टैक 2 में हमने बी को क्यों डाला था, क्योंकि हमने जो दूसरे हमारे बीज थे उसकी काउंट किसके बराबर देखनी थी, इस वाले ए एन के बराबर। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो बीज थे वो स्टैक 2 के अंदर एंटर करा दिए थे। अब क्या होगा कि जब आप क्या करोगे, पहले तो आप चेक करो कि पहला जो स्टैक है वो खाली है, यानी स्टैक 1 जो है वो एम्प्टी है। यस, वो एम्प्टी हो गया, तो इसका मतलब है कि ए एन बी एन के बराबर है। अब जो दूसरी बात थी, आपने क्या चेक करना था, बी एन क्या ए एन के बराबर है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब भी आप रीड करोगे ए को, तो क्या करना है, आपने दूसरे स्टैक में से जो बी है उसको पॉप करा लेना है, और यही तब तक करते रहना है जब तक आपके पास स्टैक खाली नहीं हो जाता। और जब दूसरा स्टैक खाली हो जाए और आपके पास रीड करने को भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। तो यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं, तो यहाँ जब आपने ए रीड किया, यानी अब हमने इस ए को रीड किया। ठीक है, तो हमने नोट किया कि पहले स्टैक तो खाली है। यस, पहला स्टैक खाली है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है पॉप कराओ, यानी इस बी को पॉप करा लो। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है आपको वो दोबारा से आप ए को रीड करो। ए को रीड किया, अगले ए को रीड किया हमने। ठीक है, और दूसरे जो स्टैक है उससे आप बी को पॉप करा लो, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब जितने आपके पास एज होंगे। ओके, हमने सारी इनपुट रीड कर लिया और उसके बाद अब आपके पास ब्लैंक आ गई है। अगर वो ब्लैंक को रीड करता है और दूसरा स्टैक भी ब्लैंक ही है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू हो गई है। एल्स वो क्या करता, वो रिजेक्शन के सिनारियो पे चले जाते। ठीक है, जहां जहां आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ वो पॉप कराता और यहाँ डेल्टा पॉप ना होता, यानी पहला स्टैक खाली ना होता और उसमें कुछ ना कुछ एज मौजूद होते, तो इसका मतलब है कि वो काउंट बराबर नहीं था, वो रिजेक्शन के सिनारियोज हैं। तो वो रिजेक्शन के सारे सिनारियोज आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ये एक सक्सेसफुल सिनारियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे ही आप रीड कर रहे हो, तो अगर आप ब्लैंक रीड कर रहे हो टेप से और आपके दूसरे स्टैक पे भी अब कुछ मौजूद नहीं है, यानी इनपुट टेप पे भी कुछ मौजूद नहीं है, मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ये आपकी टेप थी। ठीक है, इधर भी अब कुछ मौजूद नहीं है और आपके दूसरे स्टैक में भी कुछ मौजूद नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, है एक्सेप्ट की। सही है, तो ये आपके पास सिंपल एक 2 पीडीएफ एग्जांपल है जहां आप दो स्टैक्स का इस्तेमाल करके बहुत आराम से कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको रनिंग करके दिखाई है, यहाँ टेबल पे भी वैसे ही यहाँ हो रही है। जैसे कि आपकी टेप पे अब जो थे डबल ए डबल बी डबल ए, यही हमने लिया। स्टार्ट में दोनों स्टैक खाली थे और जैसे ही आपने रीड किया ए को, तो आपने पहले स्टैक में क्या पुश कर दिया, ए को। जब दूसरा ए रीड किया उसको भी स्टैक 1 में पुश कर दिया। जब आपने बी रीड किया तो आपने पहले स्टैक से ए पॉप करा दिया और दूसरे स्टैक में बी पुश करा दिया। इसी तरह दूसरा बी जब रीड किया तो पहले स्टैक से पॉप कराया और दूसरे स्टैक में बी को पुश करा दिया। एंड पे क्या था आपके पास, अब दोबारा से ए रीड हुआ। जब ए रीड हुआ तो स्टैक 2 से पॉप कराया और चेक किया कि पहला स्टैक खाली है ना। यस, पहला स्टैक खाली था और दूसरे स्टैक से बी को पॉप करा लिया। फिर दूसरा ए रीड हुआ तो दूसरे स्टैक से भी बी को पॉप करा लिया। एंड पे हमारे पास होना ये चाहिए था कि जब हम इनपुट टेप पे भी ब्लैंक आ गए और दूसरा स्टैक भी अब आपके पास खाली है, तो वो आपके पास एक्सेप्ट की कंडीशन बन जाती है। तो इसी चीज के बारे में कमिंग जो पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो 2 पीडीएस हैं, इनकी जो पावर है तकरीबन वो ट्यूरिंग मशीन्स के बराबर है। तो मैं आपको हल्का सा पहले ट्यूरिंग मशीन का आइडिया दूंगी और फिर हम इस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे।